Dear students, now today we will discuss about the may and might. ये एक मोडाल्स है, मोडाल्स। आइए इसके बारे में जानते हैं, इसके यूजेस के बारे में जानते हैं। अक्सर प्रॉब्लम होती है कहाँ मे लगाना है, कहाँ माइट लगाना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम मे को जानते हैं। मे अक्सर बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, कई जगह मे का इस्तेमाल होता है। इट मे रेन टुडे। तो आइए हम जानते हैं मे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। इसके तीन टर्म्स होते हैं, तीन टर्म्स। उन तीन टर्म्सों में मे का इस्तेमाल होता है, फिर बाद में हम उसी में बता देंगे कि माइट आप कहां पे यूज करेंगे। तो मे का इस्तेमाल पहला तो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए होता है। पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना। संभावना मतलब ऐसी चीज जिसको आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसी हो जाएगी, घटना ऐसी जो होनी चाहिए, तो संभावित होती है। दूसरा होता है परमिशन। परमिशन मतलब आज्ञा। आज्ञा लेने और देने के लिए भी इस्तेमाल हम मे का ही करते हैं। जैसे मे आई कम इन, बहुत सारे बच्चे क्लास में घुसते बाहर निकलते का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। इट मस्ट नो दैट दिस इज अ परमिशन, यानी परमिशन के लिए हम इस्तेमाल मे का करते हैं। और लास्ट है विश। अगर हम किसी के लिए इच्छा जाहिर करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भी हम मे का ही इस्तेमाल करते हैं। तो विश के लिए हमारी इच्छा जाहिर करने के लिए, किसी के लिए अच्छी चीजें सोचने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए बच्चों हम बारी बारी से इसको समझते हैं कि पॉसिबिलिटी में कहां करेंगे, परमिशन में कहां करेंगे और विश में कहां करेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी का फर्स्ट आंसर, फर्स्ट सेंटेंस है, मान लीजिए कोई संभावना है, जैसे आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है, ये संभावना है कि नहीं? कोई कंफर्म नहीं कह सकता कि बारिश आज हो ही सकती है। कभी बादल को देख करके लोग प्रेडिक्ट करते हैं। तो आज बारिश हो सकती है में इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, जब आज, कल, परसों, दिन, महीने, इन सब का यूज होता है प्राकृतिक नेचुरल चीजों का, तो हम इसके लिए इज, इट का इस्तेमाल करते हैं। यानी सब्जेक्ट यहां बारिश नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा इट। ठीक है? तो बारिश के लिए वैसे भी ओले, बारिश के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां सब्जेक्ट क्या है? इट। और शक्ति है और इसमें संभावना है, इसलिए संभावना यानी सकता के साथ संभावना है, जिसमें सकता है लास्ट में और संभावना, वही मे का इस्तेमाल करते हैं। तो सकता भी आया और संभावना भी है, तो क्या हो जाएगा? इट में रेन टुडे। इट में रेन टुडे। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी को हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? रुक दो थोड़ा सा। अब अगले जो सेंटेंसेस है, आइए उसमें भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे मनीष पार्टी में आ सकता है। देखिए बच्चों, इसमें भी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि मनीष पार्टी में आ सकता है। किसी एक पर्टिकुलर डे पे ही कोई चीज जब होती है, उसी में संभावना दर्ज की जा सकती है। तो मनीष पार्टी में आ सकता है, तो सब्जेक्ट यहां पे मनीष है, तो मनीष लिख देंगे। और संभावना है तो में, और मनीष में कम इन पार्टी। पार्टी तो पार्टी। तो इस प्रकार पॉसिबिलिटी, जहां पॉसिबिलिटी हो वहां पे मे का इस्तेमाल करते हैं। आइए माइट का इस्तेमाल बता देते हैं। माइट का इस्तेमाल भी अक्सर पॉसिबिलिटी में होता है, लेकिन जब संभावना बहुत कम हो। जैसे लिखते हैं मनीष पार्टी में शायद आ सकता है, उसी सेंटेंस को लिख सकते हैं। मनीष की जगह हम राजवीर लिख देते हैं। राजवीर पार्टी में शायद, जब शायद लग जाए, शायद मतलब बहुत कम चांसेस है, शायद आ सकता है। राजवीर पार्टी में शायद आ सकता है। दैट मीन्स कि संभावना बहुत कम है। 10 बजे तक की पार्टी है और 9:30 बज चुके हैं और अभी तक राजवीर आया नहीं। तो यानी अब संभावना ना के बराबर है। जब बहुत कम संभावना आ जाती है, तब हम वहां पे माइट का इस्तेमाल
करते हैं। तो इसी सेंटेंस में जब संभावना ना के बराबर है यानी बहुत कम है, तब हम क्या लिखेंगे, राजवीर माइट, शायद आ सकता है, राजवीर माइट कम इन पार्टी। वैसे ही बहुत सारे सेंटेंस है, आज वर्षा शायद हो सकती है, जब शायद लग जाए, इट माइट रेन, वह आज शायद खेल सकता है, इट माइट प्ले। तो इस प्रकार से पॉसिबिलिटी के थॉट पर बस माइट का इस्तेमाल होता है। आइए चलते हैं पॉसिबिलिटी। आइए हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। परमिशन के लिए मे का इस्तेमाल होता है, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, जब हम परमिशन लेते हैं किसी से तब भी मे का इस्तेमाल करते हैं रिस्पेक्ट के लिए। बोल तो इसको ये भी सकते हैं कि कैन आई सिट हियर, पर जब परमिशन लेना हुआ तब हम बोलते हैं मे आई सिट हियर, मे आई वॉच टेलीविजन, मे आई गो देयर, मे आई कम इन। तो जितने भी सेंटेंस है, क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं खेल सकता हूं, इसके और एग्जांपल लिख सकते हैं, मे आई प्ले, क्या मैं खेल सकता हूं, मे आई सीट, क्या मैं सो सकता हूं। तो इस प्रकार से यह परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है मे का। आइए अब हम अगला और लास्ट चलेंगे, जो नंबर है आपका 20 का। अब लास्ट पॉइंट आता है विश का। विश मतलब इच्छा जाहिर करना, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे या भगवान तुम्हें सफलता दे। इस प्रकार के सेंटेंस है जब हम किसी के लिए लंबी कामना करते हैं। जब जैसे किसी का जन्मदिन आता है, वो स्टेटस में लगा देता है, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड लिव यू लॉन्ग। तो मे आई ब्लेस यू, जैसे बहुत सारे मे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, जब भी 20 में कोई सेंटेंस में के साथ लिखते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन होना चाहिए। अगर एक्सक्लामेटरी साइन नहीं होगा तो वो आंसर गलत हो जाएगा। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सक्सीड यू, भगवान तुम्हें सफल करे, सक्सीड यू। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड लिव यू लॉन्ग, मे गॉड लिव लॉन्ग। तो ये सेंटेंसेस हैं। आई होप को आपको मे और माइट का इस्तेमाल समझ में आ गया। थैंक यू।